तो टेंस हम लोग क्लास 5 से पढ़ रहे हैं और आज भी हम लोग टेंस ही पढ़ेंगे। टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको जितना हम लोग पढ़ते हैं उतना ही कम लगता है कि थोड़ा हमको और जानना चाहिए, है ना। तो आज हम लोग टेंस में बेसिकली जानेंगे कि टेंस के द्वारा जो हम लोग हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं उसको कैसे किया जाए, है ना। तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि किस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कोई भी वाक्य का जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या जानना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसका टेंस, ट्रू टेंस कौन सा है ना। मतलब टेंस जानेंगे हम लोग, उसके बाद जानेंगे टाइप, है ना। क्या जानेंगे? टाइप। और टाइप के बाद हम लोग जानेंगे उसका स्ट्रक्चर। क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर जानने के बाद हम किसी भी वाक्य को उसमें फिलअप कर सकते हैं। टेंस के पहले तुम लोगों को जो बेसिकली जानना है, ये चीज जरूर जानना है कि आई के साथ एम लगता है, यू के साथ यार लगता है, ही के साथ इज लगता है। ये सारी जानकारी तो पहले से है, जानकारी है या नहीं? जैसे हैज, हैव, हैड है, तो इस समय हैज और हैव का जहाँ प्रयोग है तो ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाए तो उसमें हैज का प्रयोग होता है, बाकी सब में हैव का प्रयोग होता है। तो किसी भी वाक्य को अनुवाद करने के लिए मुख्यतः हम लोग सबसे पहले उसका टेंस जानते हैं कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। उसके बाद हम लोग जानते हैं उसका टाइप का है, क्या है टाइप। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक टेंस का 4 प्रकार है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सब हम लोग जान चुके हैं, इसलिए इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। उसी तरह सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो वही टाइप का बात हम वही बता रहे हैं कि एक दो टेंस जान लिए हम लोग, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या है, उसके बाद टाइप। चारों में से कौन सा है, सिंपल वाला है, कंटिन्यूअस है और परफेक्ट है। तो 3 अगर देखा जाए तो टेंस हम लोग 3 हम लोग जो जान रहे हैं केवल आधा लिखेंगे, इसे लिखेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट और फ्यूचर। जैसे अभी प्रेजेंट में चल रहा है 2020, ये क्या है प्रेजेंट। 2019 गुजर चुका है, ये है पास्ट। और आने वाला 2021, 22, 23, 24 उसकी जो है वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है। और जो टाइप है इसको हम लोग देख लें। अब इसमें हम लोग टाइप को देखेंगे, टाइप। तो टाइप में क्या होता है, एक होता है सिंपल, है ना। सिंपल को इंडेफिनिट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका नाम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव भी सही बोला। कॉन्टिन्यूअस के जगह हम लोग प्रोग्रेसिव भी लगाते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कर सकते हैं। और क्या लगाते हैं, इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और इम्परफेक्ट मतलब जो पूर्ण नहीं हुआ, है ना। चल रहा है वो क्रिया, वो आगे। फिर है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा क्या है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग में याद रखना है, CONTINU और फिर OU है ना, यहाँ मिस्टेक होता है, ठीक है। तो अगर पास्ट का हमको अगर लिखना है तो जहां जहां प्रेजेंट हम लिखे वहां क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे। और जहां फ्यूचर का लिखना है वहां फ्यूचर कर देंगे। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। पहला है सिंपल, बोलो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, अनिश्चित, है ना। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है, अनिश्चित। तो इसमें देखो हिंदी माध्यम में के लिए पुराना फॉर्मूला है कि जिस
हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ना, रहता है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं होता है ना। अगर हम बंगाली स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या संथाली स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं या किसी उर्दू वाले को पढ़ा रहे हैं तो ये लागू नहीं होगा। लेकिन साधारणतः ये सब माना जाता है और 90% ऐसा होता भी है। ठीक है, हम लोग ये समझना है कि वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में जो क्रिया सामान्य रूप से हो रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह स्कूल जाती है, मेरे पिता खेती बाड़ी का काम करते हैं, वह हॉस्पिटल में काम करती है। इस तरह का कोई भी वाक्य जो सामान्य रूप से आदत को दर्शाता है कि मैं प्रत्येक रविवार को क्रिकेट मैच खेलने जाता हूँ, वह प्रत्येक सोमवार को मंदिर पूजा करने जाती है। तो जहां आदत का बोध होता है तो प्रोफेशन को बताने के लिए, आदत को बताने के लिए या स्वभाव को बताने के लिए, सूरज पूरब में उगता है, उसका स्वभाव है। और कुछ चिरंतन सत्य, यह सब एग्जाम में वही पूछा जाता है कि चिरंतन सत्य को व्यक्त करने के लिए किस टेंस का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये चिरंतन सत्य है। 2 और 2 4 होता है, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है, तो ये सारा चीज क्या है, चिरंतन सत्य है, कभी नहीं बदलेगा। तो इसका पहले अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो V1 क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, और V5 क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, 5वां। और फिफ्थ फॉर्म बनाते कैसे हम लोग, वर्ब में एस या एस दे करके। ठीक है, तो V5 का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, याद रखना 3PS, क्या याद करेगा, 3PS, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, इसमें प्रयोग करेंगे। हम उदाहरण लेंगे, जैसे मैं पत्र लिखती हूं, क्या होगा, मैं का आई, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, V1 लगेगा। तो आई राइट ये लेटर, और इसी की जगह में अगर लिख देंगे वह पत्र लिखती है, तो क्या हो जाएगा, सी राइट के जगह में क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। सी राइट्स ये तो सकारात्मक वाक्य है। ठीक है, अब इसी का अगर नकारात्मक स्ट्रक्चर बनाना हो, नेगेटिव, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां भी याद रखना है कि डज का प्रयोग कहां करेंगे हम, 3PS में। जहां जहां V5 का प्रयोग करते थे, V5 का प्रयोग करते थे, वहां हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। यही वाक्य हम लोग देख लेते हैं कि मैं पत्र लिखती हूं, उसके स्थान पर अगर हम ये करें कि मैं पत्र नहीं लिखती हूँ, साधारण वाक्य लिए ताकि समझ में आए, मैं पत्र नहीं लिखती हूँ, तो क्या होगा, आई डू नॉट राइट ये लेटर। ठीक है, डू नॉट को यहाँ डोंट भी कर सकता है, आई डोंट राइट ये लेटर। लेकिन अगर रहे कि वह पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, तो क्या होगा, सी डज नॉट राइट ये लेटर।
राइट ए लेटर। यहाँ दोनों ही स्थिति में देखो राइट हुआ है, माने V1, ठीक है। डू या डज का प्रयोग के बाद क्या हो गया, यहाँ राइट मतलब V1 का ही प्रयोग हुआ। इतना क्लियर है? तो इसको देखते हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग तीसरा स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो तीसरा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, यस या नो वाले इंटेरोगेटिव, है ना। आप उसमें से भी क्या देखेंगे, उसका हम लोग एफर्मेटिव टू, ठीक है। तो हम लोग डू या डज का जो प्रयोग करते थे वो पहले कर देंगे। पहला अक्षर बड़ा होगा, डू या डज पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ रखना, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो आप मतलब यू मतलब सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन के साथ क्या यूज होगा, डू। तो डू सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू, और वर्ब क्या है, प्ले। अब वर्ब का पहला रूप ही देना है ना। डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन। और इसी में अगर अगला स्ट्रक्चर या एक दूसरा वाक्य लेते हैं कि क्या मोहन गाड़ी चलाता है? तो मोहन है, तो मोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो उसके लिए क्या लगेगा, पहले डज। डज मोहन ड्राइव, गाड़ी चलाना क्या होता है, ड्राइव हो गया। डज मोहन ड्राइव, ये कार का लगा दो। क्या मोहन एक गाड़ी चलाता है? अगर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, यस नो का ही क्वेश्चन रहेगा, इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव है, यहां हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे हम लोग नॉट, तब लगाएंगे V1, तब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो देना ही है। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नहीं खेलते हैं। ये सब आराम से समझने का जरूरत है। तो डू यू, यहाँ प्ले के डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन। क्या मोहन गाड़ी चलाता है? क्या मोहन गाड़ी नहीं चलाता है? गाड़ी नहीं चलाता है। कोई भी वाक्य आप इसके स्थान पर ले सकते हैं। तो डज मोहन नॉट ड्राइव ये कार, ड्राइव ये कार, ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं। क्या शेर गरजता है? क्या शेर नहीं गरजता है? क्या मोर नाचता है? क्या मोर नहीं नाचता है? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो? ये सारा वाक्य हम लोग ले सकते हैं और बना के देख सकते हैं, है ना। कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देंगे, उसके बाद डू या डज, फिर वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन वर्ड। सब्जेक्ट गया नहीं सर, सब्जेक्ट गायब हो गया, है ना। क्या देंगे सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और नेगेटिव बनाएंगे, इसी का क्या होगा,
क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड प्लस प्लस डू या डज प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उदाहरण इसका लिख लेते हैं। हम लोग कैसे स्कूल जाते हैं? हम लोग कैसे स्कूल जाते हैं? तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे। तो कैसे का इंग्लिश क्या होगा, हाउ। और यहाँ क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, हम लोग। हम लोग का क्या होता है, वी। और वी के साथ क्या प्रयोग होगा, डू या डज। तो क्या होगा, हाउ डू वी। उसके बाद क्या है, वर्ब है ना, गो। कहाँ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन मार्क, हंसुआ लगा दो। इसका अगर नेगेटिव बना दें, हम लोग कैसे स्कूल नहीं जाते? हम लोग कैसे स्कूल नहीं जाते हैं? तो क्या होगा, हाउ, कैसे का हाउ होगा, और हम लोग इसलिए क्या होगा, डू। सब्जेक्ट में क्या होगा, वी। हाउ डू वी, इसके बाद क्या लगा देंगे, गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। इस तरह से अनेक अनेक उदाहरण दिया जा सकता है। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 प्रकार का स्ट्रक्चर देखें। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, हाँ ना वाले, इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव और हाँ ना वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फिर क्वेश्चन वर्ड वाले एफर्मेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड वाले नेगेटिव सेंटेंस, है ना।